हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि निधि की तो अपने पड़ोसियों से भी नहीं बनती है। तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। देखो, मेरे को 4 साल मेरी यहाँ सोसाइटी में रहते हुए हो गए हैं। और इन 4 सालों में मेरी मुश्किल से 1 या 2 बार पड़ोस में झगड़ा हुआ है। इससे अलावा मेरा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। और वो स्टार्टिंग के मैं बताऊँ, स्टार्टिंग में 1 डेढ़ साल जब मैं यहाँ पर आई थी सोसाइटी में, मेरा किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ था। मेरा जब सबसे पहला जो झगड़ा हुआ था ना पड़ोस में, वो हुआ था कुत्ते की वजह से। और वो जायज़ है। देखो, आप लोगों को पता है कि ना, मतलब मेरे बड़े भाई ने एक कुत्ता पाला हुआ था। वो डॉगी जो था, फिर वो मतलब वर्किंग था, तो मतलब पीछे कोई होता नहीं था देख रेख करने वाला। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना तू अपने पास रख ले उसको। तो मैं उसको ले आई, लेकिन वो डॉगी जो था ना, वो इतना ज़्यादा बेकाबू हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा होता नहीं, घर के अंदर पला बड़ा था। तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव था ना, तो उसकी वजह से क्या था कि वो शरारत करता था। जैसे कभी किसी पड़ोस में, जैसे किसी ने पौधा लगा रखा है, उनका पौधा खराब कर देता था। या फिर कोई मिट्टी खोद देता था किसी के घर के बाहर। तो हमारा उस टाइम क्या हुआ था, मैं आज से आई थिंक 2 ढाई साल पुरानी बात है। तो 2 3 बार उन दिनों में, पिछले उन 6 7 महीने में हम मेरा पड़ोस में झगड़ा हुआ, और हर बार कुत्ते की वजह से हुआ। पहली बार हुआ था जब हम पड़ोस में किसी की पड़ोसी के घर के बाहर मिट्टी खोद दी थी। तो घर के साइड में वाले एरिया में मिट्टी खोद दी थी। तो उसके बाद क्या होता है, देखो पड़ोसी है, थोड़ा ऊंची टोन में तो बात करेंगे, उनको गुस्सा आएगा। तो वो चीज़ मेरे बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैं एकदम होता नहीं, पहली उन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, क्योंकि हस्बैंड की डेथ के बाद ना आप वैसे ही बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हो, और आपका मन नहीं होता किसी से भी, मतलब होता नहीं, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी। मैं खुद बहुत ज़्यादा उन दिनों डिस्टर्ब चल रही थी। और ऐसे टाइम में अगर आपके पड़ोसी आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे, कुत्ते से के मैटर में भी, तो आपका दिमाग हो जाता है ख़राब। तो भड़क जाता है इंसान। मैं भी भड़क गई, सामने वाले भी भड़क गए, तो इस तरीके से बात बढ़ती गई। तो ये इस तरीके से हमारा पहली बार हुआ। फिर दूसरी बार एक और पड़ोसी थे, जिनसे आज के टाइम में कोई भी मैटर नहीं है। उनसे उनके साथ भी यही मैटर हुआ था, कुत्ते वाला। क्योंकि वो मतलब क्या करता था वो डॉगी, जैसे रात को जैसे वो पड़ोसी आते थे, तो वो मतलब जैसे मान लो स्कूटी पे आ रहे हैं, तो उनकी स्कूटी के को फॉलो करता था, और उनके पीछे भागता था। उनके पैर को जैसे होता नहीं, जैसे मतलब भोंकता था उनके पूरा, उनको मतलब होता नहीं, परेशान हो जाता है बंदा। तो बार बार वो ही चीज़ होती थी। तो उनकी वजह से भी वो भी 1 2 बार आए मेरे घर में, इसी वजह से, डॉगी की वजह से ही, मतलब जो हुआ झगड़ा हुआ, जो भी बात हुई, चाहे मेरी तरफ से हुआ उनकी तरफ से हुआ। उसके बाद एक और था कि मेरे पड़ोस में साइड वाले जो घर में रहते हैं लोग, उनका उनके साथ भी यही मैटर हुआ था। मेरा झगड़ा कुत्ते की वजह से ही हुआ था। तीसरी बार भी उनका क्या हुआ था कि उनके पौधे उन्होंने लगा रखे थे, और वो हमारा जो डॉगी था, उन्होंने उसके पौधे खराब कर दिए। तो उन्होंने बदले में क्या किया, मेरे वाले डॉगी को ईंट पत्थर फेंक मार दिया। तो मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैं बोलने चली गई कि आपने हमारे कुत्ते को मतलब पत्थर क्यों मार दिया। तो उन्होंने बोला कि हमारे पौधे खराब कर दिए। तो मैं इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया था कि अगर मान लो पौधे खराब भी करे तो आप हमें बताओ ना, मैं आपके दोबारा पौधे लगवा देती, लेकिन आपने हमारे कुत्ते को क्यों मारा। तो इस तरीके से हमारा फिर झगड़ा हुआ। तो 3 से 4 बार सिर्फ उस डॉगी की वजह से ही हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो डॉगी हमने क्या, वो आपको भी पता है, वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा कि देहरादून बड़े भाई के पास दोबारा से हमने उस डॉगी को वापस भेज दिया था। तो उसके बाद जो था, जो झगड़ा डॉगी की वजह से होता था ना, कुत्ते की वजह से हो रहा था हमारे पड़ोस में, तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन वही चीज़ है ना कि लोगों के दिमाग में तो रह जाता है। देखो, पहले कभी हमारे जैसे एक बार भी मान लो पड़ोस में झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर एक ही दम से डॉगी की वजह से आप लोगों को पता है कि हमारे पड़ोस में फिर 3 4 बार झगड़ा हो गया। तो वो चीज़ें, मतलब एक चीज़ कहते नहीं है कि जब भी कभी कोई रिश्ता भी होता है, कहते हैं कि धागे में कभी भी गांठ पड़ जाती है, तो वो गांठ हमेशा के लिए पड़ जाती है। तो जैसे मैं सामने से बोलूँगी, सामने वाला मुझे बोलेगा कि सामने वाले ने मुझे गाली दी, मैंने सामने वाले को बोल दिया। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि मन मुटाव थोड़ा थोड़ा देखो पैदा हो ही जाता है फिर ऐसे में पड़ोस में। तो इसी वजह से इस चीज़ से मुझे एक सीख जो मिली है कि देखो, आप ना डॉगी या कुत्ता ना तभी बहुत ही सोच समझ के ही पालो। क्योंकि डॉगी, जैसे आप कोई भी पेट पालते हो ना, उस पेट की वजह से भी पड़ोस में झगड़े होते हैं। ये बात मैंने खुद फील करी है। क्योंकि कुत्ता भी क्या होता है ना, एक बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा शरारत करता है, वैसे ही डॉगी भी शरारत करता है। तो इस तरीके से 2 4 बार हुआ हमारा। उसके बाद जो हुआ 2 4 बार, जो दोबारा आगे झगड़ा हुआ, वो हुआ बच्चों के ऊपर।
मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मेरा विहान है, पहले क्या था कि मैं इसको अंदर ही अंदर रखती थी गेट के अंदर, तब हमारा कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे बच्चा है, अब जैसे जैसे बड़ा होगा वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, पड़ोस के बच्चों के साथ, तो दोनों आपस में शरारत करेंगे, वो उसको धक्का दे देगा, पड़ोस का बच्चा मेरे बच्चे को धक्का दे देगा। तो इस तरीके से देखो पड़ोस में क्या हुआ कि जैसे मान लो बच्चों के ऊपर एक दो बार झगड़ा हो गया पड़ोस में। क्यों? क्योंकि जैसे पर मेरे विहान ने मतलब किसी पड़ोसी के बच्चे को धक्का दे दिया, पड़ोसियों ने जैसे मेरे विहान को डांट दिया, ऐसे ही मतलब छोटी छोटी बातें, मतलब कोई बहुत ही बड़ी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये गमीज़ आप देख सकते हो, ये ना विहान के दादा ने भिजवाई है विहान के लिए। एक्चुअली वो टॉफ़ियाँ भिजवा रहे थे, तो टॉफ़ियों के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा टॉफ़ियाँ मत भिजवाना क्योंकि वो नुकसान देती हैं। और ये जो गमीज़ है ना, ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन ये मल्टीविटामिन्स गमीज़ होती हैं। ये अगर अब बच्चा रोज़ की एक टॉफ़ी खा रहा है, जेली की तरह होती है टेस्ट में, और टेस्ट भी विहान को काफ़ी पसंद है। तो एक पैकेट जो था मेरे पापा लेकर आए थे बड़े वाले घर से, तो वो मैंने विहान को दिया ना, तो मुझे पसंद आया। तो मैंने कहा टॉफ़ियों से बढ़िया है, क्योंकि टॉफ़ियों से तो बढ़िया ये खा ले बच्चा, इसमें कम से कम कुछ तो विटामिन जाते हैं शरीर में। तो इसीलिए ये पैकेट आते हैं, मतलब 500 600 700 रुपये ऐसे आते हैं ये एक डब्बा। मतलब 60 गमीज़ जो होती हैं, 60 टॉफ़ियाँ कितने की आप देख लो, 650 700 तक की है, 650 रुपये की लगा लो। तो कितनी मतलब कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी ये फ़ायदा करती हैं मतलब बच्चे को। इसीलिए फिर मैंने कहा आप चॉकलेट वगैरह मत भिजवाओ, चॉकलेट टॉफ़ी, इससे बढ़िया यही भिजवा दो अगर आप भिजवाना चाहते हो तो। तो ये बच्चे को रोज़ की एक टॉफ़ी भी दे दी तो फ़ायदा ही करेगी बच्चे को। तो ये बर्तन ना मेरे घर के नहीं हैं, जो मम्मी बाहर धोने लग रही हैं, ये बर्तन ना साथ वाले घर के हैं। तो मम्मी ने वहाँ पड़े थे बर्तन, तो मम्मी ये धोने लग गई हैं। ये देख सकते हो आप लोग। और मैं आज ना बच्चों को की थोड़ी सी क्लास तो लगाऊंगी, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं ना विहान के पास खेलने, क्योंकि ये सारे खिलौने मैंने ना विहान के सारे खिलौने ना कट्टा भर के रख रखे हैं। तो मैं क्या, विहान एक या दो खिलौना खेलता है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब जो आते हैं खेलने, वो पूरा कट्टा खोल के सारा ज़मीन पे फैला देते हैं, और यहाँ पे इतना पूरा और इतनी मिट्टी कर देते हैं ना। अभी मैंने झाड़ू लगाया है, देखो अभी विहान स्कूल से आएगा थोड़ी देर में, तो आप इसी जगह का हाल देख लेना, बच्चे क्या करेंगे, सारा कट्टा फैला देंगे, सारा कुछ फैला देते हैं, ये आगे का पूरा वेरांडा वगैरह, और इतना फैला देते हैं ना, तो उसको समेटने समेटने में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं तो बच्चों को बोल रखा है कि आप अगर खेलते हो इन खिलौनों के साथ तो वापस रख के भी जाया करो कट्टे में। तो कभी कभी रख जाते हैं, कभी कभी नहीं रखते हैं, तो ऐसे ही रहता है। तो ये जो एरिया है ना, थोड़ा सा इसको भी मैं सेट कर दूँ। और आप देखो मेरे कपड़े कितने इकट्ठे हो गए हैं धोने के, मुझे लग रहा है 20 दिन के जैसे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धोने के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। पानी अभी आ नहीं रहा है, नहर की सफाई चल रही है हिसार में, तो इस वजह से जब तक खुला पानी नहीं आएगा तब तक कपड़े नहीं धुल सकते हैं। थोड़े बहुत हाँ विहान के धो लिए कपड़े, या थोड़े छोटे छोटे कपड़े जैसे धो लिए, लेकिन जैसे अच्छे से जो कपड़े हैं, अब पानी का ऐसे ही रह रहा है अभी कुछ दिन। अभी कल भी आए थे पानी का देने, तो वही है ना, उसमें बस यही होता है, घर का काम चलता है, नहाना चल जाता है, बर्तन धोना, खाना बनाना, बस इतने ही काम होता है। तो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लग गया। कपड़े धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो इसी वजह से कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, सारे इकट्ठे हुए जा रहे हैं। सोच रहे हैं 2 4 दिन की बात है, कह तो रहे हैं कि एक हफ्ता ऐसे चलेगा, हफ्ते बाद फिर ठीक हो जाएगा पानी, फिर 2 टाइम देने लग जाएंगे। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल हम ऐसे कर नहीं रहे हैं, जैसे होता है ना कि पानी ज़्यादा ख़राब भी नहीं करना है अभी हमें। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, हल्का हल्का झाड़ू लगा देती हूँ। विहान की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी कोने में लगाऊंगी। पौधों को खाद भी देनी है, पौधों में पानी भी देना है। तो पहले तो मैंने कमरे की थोड़ी सी सफाई करी, थोड़ी बहुत अपनी बुक्स वगैरह सही जचाई, बेड को थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी पीछे आगे वाले पोर्शन में, यहाँ भी मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सफाई कर देती हूँ। और अभी अभी विहान के स्कूल से मैसेज आया है, विहान के स्कूल का टाइमिंग, मैं तो कल तो डर ही गई थी टाइमिंग देख के। मैंने कहा अरे बाप रे, 8:15 बजे से 2 बजे तक का स्कूल, इतना लेट, मतलब इतना बच्चा पूरा दिन ही मतलब स्कूल में रहेगा। बट अभी मैसेज आया है कि 8:15 से 1:30 बजे तक का। तो ये सुन के थोड़ा सा तसल्ली हुई कि चलो आधा घंटा ही सही, थोड़ा सा कम हुआ है विहान के स्कूल का टाइम। अभी 2 महीने ये टाइम रहेगा विहान का, अप्रैल मई, उसके बाद जून में हो जाएंगी वेकेशन विहान की, गर्मियों की छुट्टियाँ। उसके बाद जुलाई में फिर से विहान का जो टाइम है शायद वो 2 बजे तक का हो जाएगा उसके बाद। तो बस यही है रहता है अभी।
एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे हर एक स्कूल का ही आजकल यही सिस्टम है, ग्रुप बना होता है हर एक क्लास का, और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों की स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे का स्कूल का होमवर्क का भी आने लग जाता है। मेरे पास तो पहले वाले स्कूल का, अभी स्कूल का तो देखो पता नहीं मुझे, पिछले स्कूल में तो क्या था ना कि व्हाट्सएप पे ही होमवर्क आ जाता था पूरा, कि आज क्या पढ़ाना है बच्चे को, क्या नहीं पढ़ाना है। तो ये ज़्यादा इजी रहता है। बाकी बच्चे की जैसे डायरी वगैरह वाला भी सिस्टम पता नहीं है, डायरी तो शायद इन बुक्स में नहीं मिली, डायरी नहीं है इस बार जो बुक्स मिली उनमें, तो मेरे ख्याल से डायरी वाला कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी व्हाट्सएप पे ही इसका होमवर्क आया करेगा, पूरा होमवर्क सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्कूल की सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ही हमें मिल जाती है। तो विहान फ़िलहाल यूकेजी क्लास में है, जो मैंने एडमिशन करवाया है विहान का, और स्कूल जाता है तो चलो अब मुझे भी थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता है। जैसे अभी वरना बड़ा पूरा दिन गर्मी में घूमता था विहान, घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता था धूप में। तो यहाँ देख लीजिए, आपको मैं दिखा रही थी, ये जो जगह है मैंने थोड़ी सी ठीक करी है, बहुत ज़्यादा नहीं करी, बस हल्का फुल्का ही है कि झाड़ू झाड़ू लगा दिया घर में, थोड़ा बहुत सामान सेट किया, थोड़ी सी रसोई भी सेट कर दी है। मम्मी बाहर गर्मी में धूप में पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं, इतनी ज़्यादा धूप है, मेरे से तो नहीं बैठा जाता। और उसके खिलौने देखो सामने कट्टा भर के सामने रख दिए इस तरीके से। और पिछले साल विहान का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था, 4 साल का जब विहान हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छे से पड़ोसियों को, सबको पड़ोसियों को बुलाया, पड़ोसियों के सारे बच्चे आए, विहान का साथ जन्मदिन बनाया, अच्छे से केक कट किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब जो है ना, अब सिचुएशन अलग है, पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि पड़ोस में जब एक बार मनमुटाव हो जाता है तो उसके बाद बस वही वही है, चीज़ें बाद में बहुत ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद अब तो भाई मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बस बच्चे का जन्मदिन घर घर में ही मना लो, ठीक है। बाकी विहान के दादा दादी कह रहे थे कि आएंगे विहान के जन्मदिन पर, और कह रहे थे 2 किलो देसी घी लेकर आएंगे और विहान के कपड़े लाएंगे, बस ये बात वो बोल रहे थे। तो देखो आएंगे तो ठीक है, बस वो आ जाएंगे, मेरी मम्मी पापा हैं, हम लोग हैं, तो बस साथ में एक छोटा सा पार्टी कर लेंगे, घर पे ही कर लेंगे जन्मदिन की। बाहर से जैसे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले आऊँगी, केक ला ले आएंगे, छोटा सा केक कट कर दूँगी सबके साथ घर में ही। तो बस यही सोचा हुआ है। तो ये क्लिप मेरे फ़ोन में रखी हुई थी विहान की पिछले साल की जन्मदिन की, जो कि मैं देख रही थी। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।